अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या अपनी खुद की वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके बिजनेस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि एज अ ई कॉमर्स सेलर पैन कार्ड के बिना आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपन या टैक्स फाइल कर ही नहीं सकते। सो विदाउट पैन कार्ड आप ई कॉमर्स बिजनेस में एंटर कर ही नहीं पाओगे। सेकंड डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, बट मेक श्योर आपका आधार कार्ड फुल्ली अपडेटेड हो एंड जो मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से वो चालू हो, क्योंकि आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी उसी नंबर पे जाता है जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो। आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है एंड जब आप जीएसटी या शॉप एक्ट लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंपलसरी होता है। सो मेक श्योर आपका आधार कार्ड अपडेटेड हो। थर्ड डॉक्यूमेंट है शॉप एक्ट लाइसेंस। शॉप एक्ट लाइसेंस आपके बिजनेस का लीगल आइडेंटिटी प्रूफ है। शॉप एक्ट लाइसेंस से गवर्नमेंट को पता चलता है कि आप ऑफिशियली बिजनेस कर रहे हो। इस लाइसेंस में आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस यानी आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट और भी डिटेल्स इसमें मेंशन होती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पे एज ए सेलर रजिस्टर करने के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, बट जीएसटी की जरूरत होती है एंड जीएसटी रजिस्टर करने के लिए आपको शॉप एक्ट लाइसेंस की जरूरत होती है। आई होप इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगर कंफ्यूज हो गए तो कमेंट कर देना। इसमें एक और चीज होती है लाइक इन सम केसेस जीएसटी रजिस्टर करने के लिए भी शॉप एक्ट की जरूरत नहीं होती। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने अब तक 2 जीएसटी नंबर रजिस्टर किए हैं। फर्स्ट जीएसटी रजिस्टर किया था 2021 में, तब मुझे शॉप एक्ट की जरूरत नहीं पड़ी थी एंड मेरा जीएसटी एप्लीकेशन इजीली अप्रूव हो गया था। सेकंड जीएसटी नंबर मैंने रजिस्टर किया था जनवरी 2024 में एंड वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर ने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था एंड उसमें मेंशन था कि शॉप एक्ट लाइसेंस मिसिंग है। तो मैंने शॉप एक्ट लाइसेंस निकाला एंड जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर दिया एंड विद इन 2 डेज मेरा जीएसटी एप्लीकेशन अप्रूव हो गया था। तो यस, इन सम केसेस शॉप एक्ट लाइसेंस इज कंपलसरी। शॉप एक्ट लाइसेंस 10 मिनट में निकल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। लोकल साइबर कैफे पे जाके आप शॉप एक्ट लाइसेंस निकाल सकते हैं। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जीएसटी सर्टिफिकेट। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो जीएसटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। विदाउट जीएसटी सर्टिफिकेट आप इन प्लेटफॉर्म पर सेलर अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकते, चाहे आपका टर्नओवर 1 लाख का हो या 1 करोड़ का। ई कॉमर्स में जीएसटी कंपलसरी होता है। जीएसटी सर्टिफिकेट आप अपने सिटी के या कोई जान पहचान वाले सीए होंगे तो उनसे निकाल सकते हैं, या आपको कोई सीए नहीं मिल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। जीएसटी सर्टिफिकेट निकालने में मैं आपकी मदद कर दूंगा। फिफ्थ डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से पेमेंट लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आप सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, बट करंट अकाउंट रिकमेंडेड होता है। तो ट्राई करें कि जीएसटी सर्टिफिकेट निकालने के बाद किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर ले। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बैंक वेरिफिकेशन के लिए आपको पासबुक या कैंसिल चेक का फोटो अपलोड करना जरूरी होता है। एंड वन मोर थिंग, आप सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका सेविंग अकाउंट फ्रीज हो सकता है एंड बैंक से आपको कोई नोटिस भी आ सकती है। स्टार्टिंग में 1-2 महीने के लिए अगर कम ट्रांजैक्शन है तो आप वहाँ पे सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हैं, पर जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे आपको करंट अकाउंट ही लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी होता है। सेविंग अकाउंट में आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शॉप एक्ट लाइसेंस, बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्टर करते वक्त करंट अकाउंट कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। आप सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको डिटेल्स देनी होती है बैंक की एंड जब आप करंट अकाउंट ओपन कर लेते हो तो जीएसटी पोर्टल पे जाके आप अपने बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड घर आपके खुद के नाम पे रजिस्टर है तो सही है, बट अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो एंड घर से बिजनेस अपने नाम से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी अपने मम्मी या पापा से, जिनके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर हो। एनओसी में मेंशन होता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनके एड्रेस पे आप जीएसटी रजिस्टर करते हो एंड आप उनके घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको अपने लैंडलॉर्ड से एनओसी लेनी होगी, जिसमें भी सेम चीज मेंशन होती है लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। रेंट पे रहते हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगेगा, मम्मी पापा के साथ रहते हो तो आपको एनओसी एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एक बैनर लगेगा जिसपे आपके बिजनेस का नाम मेंशन हो। वो आप घर के ऊपर लगा के फोटो निकाल लीजिए एंड जब तक आपका जीएसटी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता उसे बिल्कुल मत हटाना। करंट अकाउंट निकालते हो तब बैंक वाले वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो वो बैनर देख के वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर उसका कभी कुछ काम नहीं पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हर किसी का सेम नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा है, मैंने 2 जीएसटी नंबर निकाले थे। जो फर्स्ट जीएसटी नंबर के लिए मैंने एप्लीकेशन फाइल किया था 2021 में, उसके 3 से 4 दिन बाद मुझे जीएसटी ऑफिसर का कॉल
कॉल आया था कि हम वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, आपका बिजनेस कहाँ है। तो वो घर आए थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, घर पे बैनर लगा है कि नहीं वो चेक किया, एनओसी चेक की, प्रोडक्ट्स चेक किए, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद 2 से 3 दिन में मेरा जीएसटी अप्रूव हुआ था। तो इसलिए बोल रहा हूँ जब तक जीएसटी अप्रूव नहीं होता बैनर मत हटाना वरना दिक्कत हो जाएंगी। एंड सेकंड टाइम 2024 में मैंने न्यू जीएसटी नंबर निकाला था, तब कोई ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए थे। जस्ट एक बार रिजेक्ट हुआ शॉप एक्ट लाइसेंस मिसिंग करके, एंड वो अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन अप्रूव हो गया था। कोई विजिट नहीं और ना ही किसी ऑफिसर का कॉल आया था। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई दिक्कत ना हो इसलिए मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। ऑफिसर विजिट करे या ना करे, डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। एंड मेन चीज है बैनर, जिसपे आपके बिजनेस का नेम मेंशन हो। अगर बैनर ना हो तो आपका जीएसटी एंड बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। बैंक अकाउंट का तो 100% फेल होगा अगर बैनर नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अगर आपको जीएसटी या फिर शॉप एक्ट लाइसेंस रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट ओनली व्हाट्सएप या इंस्टा पे डीएम, क्योंकि डेली इतने कॉल्स आते हैं मैं उठाता ही नहीं। एंड सबका सेम एक ही क्वेश्चन होता है, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। एंड सबको एक ही एक आंसर देके भाई मैं पक गया हूँ सीरियसली यार। सो ये भी एक रीजन है ये सीरीज स्टार्ट करने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।